गोवा नाम सुनते ही हमारे दिमाग में आता है बीचेस, धूप, पार्टी, मौज मस्ती। लेकिन इसी गोवा की सड़कों पर एक शैतान ऑटो चला रहा था जो नॉर्मल मिडिल क्लास लड़कियों के लिए मौत का फंदा बन चुका था। उसको देखकर पता नहीं लड़कियां कैसे अट्रैक्ट हो जाती थीं। वो उन लड़कियों को शादी का झांसा देता था और फिर उन्हें मार देता था। उसके पास कोई हथियार नहीं थे, वो उन लड़कियों के दुपट्टे को ही अपने हथियार बनाता था। आखिर कौन था ये दुपट्टा किलर, और गोवा के इतिहास का सबसे बड़ा सीरियल किलर है ये? तो क्या है इसकी कहानी? इसकी कहानी को आज हम जानेंगे। इस कहानी की शुरुआत होती है महानंद नायक नाम के एक शख्स से। यह आदमी देखने में तो सीधा साधा था, पतला दुबला सा, और ये ऑटो चलाता था गोवा में। इसे देखकर ये कोई नहीं कह सकता था कि इसका इतिहास कैसा है या इसके काम कैसे हैं। महानंद नॉर्मल ऑटो चलाता था और रोज सैकड़ों लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाता था। उसके निशाने पर सिर्फ कुंवारी लड़कियां होती थीं जो कि लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड की होती थीं, सिंपल। वो हर किसी को निशाना नहीं बनाता था। उसका स्टाइल था कि वो लड़कियों का मसीहा बनने की कोशिश करता था, कुंवारी लड़कियों का। उन्हें अट्रैक्ट करता था अपनी तरफ, उन्हें प्यार का झांसा देता था और फिर उनसे शादी के वादे करता था। वो उन लड़कियों को कोर्ट मैरिज करने के लिए कहता था। उनसे कहता था कि चलो घर से भाग चलो और अपने घर पे जितने भी गहने हैं उस सारे गहने ले लेना और चलो कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। और भोली भाली लड़कियां उसकी बातों में आ भी जाती थीं। वो अपने घर से सारे गहने ज्वेलरी को लेकर उसके साथ भाग जाती थीं। लेकिन वो उन्हें किसी बीच पर लेकर नहीं जाता था। वो उन्हें सुनसान जगहों पर, किसी पहाड़ी पर या किसी ऐसे सुनसान इलाके पर लेकर जाता था जहाँ पर कोई ना हो। वहाँ जाकर उनके दुपट्टे से उनका गला दबा देता था वो, और तब तक दबाता था जब तक उनकी जान न चली जाए। उसके बाद सारी ज्वेलरी लेकर रफू चक्कर उनकी लाश को वहीं झाड़ी में फेंक कर वो भाग जाता था। ये सिलसिला 1994 से शुरू हुआ और 2009 तक चला है। महानंद एक नॉर्मल आदमी ही था, मिडिल क्लास आदमी था, और उसकी एक बीवी भी थी और बच्चे भी थे। नॉर्मली वो बिल्कुल आम आदमी रहता था, उठता था, खाता पीता था, बतियाता था अपना, लोगों में नॉर्मली बैठता उठता था और रोज ऑटो चलाता था। कोई उसको देखकर उसके हाव भाव से ये नहीं बता सकता कि वो क्या कर रहा है। 15 साल के समय के बीच में, 94 से 2009 के बीच में, वो तकरीबन 15 से 16 लड़कियों की जान ले लेता है, इसी तरीके से जैसे मैंने बताया आपको अभी। जब पता चलता है उसके बारे में तो उसकी वाइफ और उसके अड़ोसी पड़ोसी ये यकीन नहीं कर पाते कि ये आदमी ऐसा कर सकता है। अच्छा, गोवा पुलिस की लापरवाही भी है। इन 15 सालों में गोवा पुलिस एक लीड नहीं फाइंड कर पाती है। ये नहीं देख पाती है कि ऐसा क्या हो रहा है कि सब लड़कियां एक सिमिलर एज पैटर्न की, एक सिमिलर बैकग्राउंड की गायब हो रही हैं। ये सिलसिला 15 साल तक चलता है। लेकिन वो कहते हैं कि अगर कोई कातिल हो, कितना भी वो समझदार हो, वो कुछ ना कुछ जो है निशानी ज़रूर छोड़ता है। ऐसी गलती एक महानंद ने भी करी, क्योंकि 15 साल निकल गए, वो ओवर कॉन्फिडेंस में आ गया कि अब मुझे कोई पकड़ेगा नहीं। उसकी आखिरी गलती थी एक फ़ोन कॉल। मार्च 2009 में योगिता नायक नाम की एक लड़की गायब होती है। जब वो गायब होती है तो पुलिस सबसे पहले उसके फ़ोन को टैप करती है। जब फ़ोन रिकॉर्ड्स को चेक किया जाता है कि वो किससे बात करती थी और फ़ोन टैप किया जाता है तो पता चलता है कि ये नंबर एक ऑटो ड्राइवर का है। इसके थ्रू धीरे धीरे करके पुलिस महानंद तक पहुंचती है। अप्रैल 2009 में महानंद को पुलिस उठाती है, उससे पूछताछ की जाती है। तो शुरुआती पूछताछ में वो नॉर्मली मुस्कुराता है और बिल्कुल कैजुअल रहता है, नॉर्मल कि उसने कुछ नहीं किया है। जब पुलिस थोड़ी सख्ती दिखाती है उसके साथ तब वो टूटता है। और जब वो टूटता है और अपनी बताता है कि उसने क्या क्या किया है कारस्तानी 15 सालों में, तो वहां खड़ा हर पुलिस वाला देख के दंग हो जाता है। क्योंकि यूजुअली लोगों के दिमाग में एक रहता है फितूर की जो सीरियल किलर्स होते हैं, जो खून करते हैं, वो देखने में भयानक जल्लाद टाइप लगते होंगे। लेकिन एक पतला सा आदमी, बिल्कुल दुबला सा, 5 फुट 7-8 इंच का आदमी, हल्की सी दाढ़ी वाला, 15 लड़कियों को कैसे मार सकता है, ये हर आदमी सोचता है। जब ये बात गोवा में फैलती है तो सनसनीखेज तौर पर वहाँ की हेडलाइन बन जाती है ये कि एक कातिल 15 साल से रोज़ सड़कों पर ऑटो लेकर चल रहा था और आम लोगों को बैठा रहा था, बातचीत कर रहा था। वो एक भीड़ का हिस्सा था और किसी को पता ही नहीं इसके बारे में। जब ये कोर्ट में मामला जाता है तो 2009 में गिरफ्तारी होती है और 2011 में 2 साल के अंदर कोर्ट उम्र कैद की सजा सुनाती है महानंद को। आज भी महानंद जेल की सलाखों के पीछे है।
इस कहानी से हमें ये बहुत ज़रूरी सीख मिलती है कि कोई आपको कितना भी बहलाए फुसलाए, कितने भी अच्छी तरीके से बात करे, कितना भी आप उस पर भरोसा करें, लेकिन अगर वो ऐसा कुछ कह रहा है आपसे कि आप ये लेकर यहाँ सुनसान जगहों पे आ जाओ, या ये करो, ये किसी से मत बताओ, तो ये कभी आप मत कीजिए, ऐसा कुछ मत कीजिए। इस केस में क्योंकि वो लड़कियां मिडिल क्लास फैमिली की थी, बिल्कुल गरीब परिवार की थी, वो कहता था उन लड़कियों से कि तुम लेटर लिखो और लेटर अपने घर पे छोड़ कर आओ कि तुम भाग रही हो किसी के साथ। तो एक आम नॉर्मल परिवार जो है, उसकी लड़की अगर ऐसे भागेगी और वो रिपोर्ट लिखाएगा तो बेइज्जती होती थी। इसी वजह से बहुत सारे परिवार अपनी इज्जत के डर की वजह से रिपोर्ट ही नहीं करते थे, और ये एक बहुत बड़ा प्रॉफिट होता था उसके लिए, क्योंकि जब कोई रिपोर्ट ही नहीं करेगा तो कुछ होगा ही नहीं। जो थोड़े बहुत रिपोर्ट भी किया तो पुलिस को कुछ लीड ही नहीं मिली इसके बारे में। इसलिए कभी भी अगर कोई ऐसा कुछ भी कहे कि तुम इसे मत बताओ, तुम यहाँ पे सामान लेके आ जाओ, तो ऐसा कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ अकेले में छुपने करने के लिए कह रहा है कोई, तो इसका मतलब वो गलत होगी। जो गलत नहीं होता है वो खुलेआम कर सकता है आदमी। नाइक आज भी जेल में है, लेकिन ये केस गोवा के इतिहास का सबसे बड़ा सीरियल किलिंग केस है। आप अपनी राय ज़रूर बताइएगा कि महानंद नायक 15 मर्डर करने के बाद, 15-16 लड़कियों को मारने के बाद उम्र कैद की सज़ा ही काफ़ी है, या उसे फांसी होनी चाहिए थी? आपको जो लगता है आप कमेंट ज़रूर बताइएगा। बाकी ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।